अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में बाला खतून और कई सिपाहियों की सोफिया और उसके सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी होती है और बाला सोफिया का मुकाबला कर रही होती है और बाला सोफिया को एक जोरदार टांग मारती है और वो जमीन पर जा गिरती है और फिर उस पर अपनी तलवारों से वार करती है, लेकिन सोफिया उसे नाकाम बना रही होती है और अपना भरपूर दिफा कर रही होती है और फिर कहती, खेल खत्म बाला, मैं तुम सब की मौत बनूंगी। तो बाला कहती, तुम हमें कुछ नहीं कह सकती हो सोफिया, और सोफिया पर अपना जोर बढ़ाती ही चली जाती है। तो इस दौरान एक और बाजुंतनी सिपाही बाला पर वार करता है। बाला अपने आप को बचाती है तो सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है, छकड़ों को जला दो, जल्दी करो। इतने में उसके तीर अंदाज अपने तीरों को आग लगाकर छकड़ों की जानब फेंक देते हैं और इस तरह छकड़ों को आग लगना शुरू हो जाती है। बाला बहादुरी के साथ बाजुंतनियों का मुकाबला कर रही होती है और फिर जब वो छकड़ों को जलता हुआ देखती है तो सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों छकड़ों की हिफाजत करो, जल्दी करो। जबकि जरकताय भी अपनी दोहरी तलवार के साथ बाजुंतनियों को मौत के घाट उतारते ही चला जा रहा होता है और फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों छकड़ों पर लगी आग बुझाओ, जल्दी करो। जबकि ओगोज और फातिमा खातून भी भरपूर अंदाज में उनका मुकाबला कर रही होती है और बहुतों को मार रही होती है, जबकि गोंजा भी इस लड़ाई में उनका भरपूर साथ दे रही होती है और हर कोई सोफिया के सिपाहियों को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और फिर इसके बाद बाला बुलंद आवाज से कहती है, गोंजा, फातिमा, हलीमा, सिपाहियों की हिफाजत करो, और खुद भी भरपूर अंदाज में बाजुंतनियों से लड़ रही होती है और जो भी उसके सामने आ रहा होता है अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। और फिर छकड़ों के पास जब सिपाही छकड़ों पर आग बुझा रहे होते हैं तो खवातीन उनके सामने आ जाती हैं और अपनी ढाल के जरिए बाजुंतनी तीरों से अपने सिपाहियों को बचाती हैं और एक ढाल की दीवार उनके सामने बना लेती है। और फिर दूसरी जानब दीवानी किले में उस्मान साहब और बाकी साहब कलादियोस से लड़ने के बाद वापस पहुंचते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। अलाउद्दीन कहता है, कलादियोस हमारी आमद के बारे में जानता था, इससे बढ़कर हमारे अख्तियार किए जाने वाले रास्ते को भी जानता था, लेकिन वो ये कैसे जान सकता है हुजूर। और फिर खोजा साहब कहते हैं, अब वो कुत्ता मोदोर्नो किले में दिफाई हद बनाएगा, हम क्या करेंगे उस्मान साहब, हम घात में पड़कर आधे रास्ते से वापस लौट आए हैं, आपको हमारे जवानों की सूरत हाल मालूम है, वो जख्मी है। उस्मान साहब कहते, हम ग्वैनिक में लश्करगाह कायम करेंगे, पहले चीजें जरा पुरस्कुन हो जाए फिर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन हम कोशिश या फतुहात से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। और फिर इस दौरान आइकुत वहाँ पर आता है और आकर सलाम करता है और उसके पीछे ही सिपाही सोने से भरा संदूक लाकर वहाँ रख देते हैं। तो अलाउद्दीन बताता है, ये ग्वेनिक के लिए मुख्तस करदा गनीमत है हुजूर, और आइकुत उस संदूक को खोलकर दिखाता है जो कि सोने से भरा हुआ होता है। उस्मान साहब कहते, जमीन तलवार से ली जाती है, लेकिन कौम को तलवार के जोर पर नहीं जीता जा सकता, कौम इनके दिलों की रजामंदी और इंसाफ से जीती जाती है। अब ये सोना ग्वेनिक को जिंदगी देगा, गैर मुसलमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, मैं गुर्बत की हालत में किसी को नहीं देखना चाहता, इसलिए खोजा साहब ये फरीजा आपका है, यहाँ के कमांडर आप होंगे, अब अपने फरीजे की तकमील के लिए जाएं। खोजा साहब कहते, जो आपका हुक्म उस्मान साहब, ग्वेनिक इस्लाम के इंसाफ के साथ दोबारा फले फूलेगा। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और खोजा साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि गद्दार यगीत भी आगे बढ़ता है और पानी पीने लग जाता है। और फिर उस्मान साहब इसी दौरान बुरान और तुरान से कहते हैं, बुरान तुरान, तुम मदोर्नो किले जाओगे, खुफिया तरीके से अंदर जाओगे, कितने फौजी हैं, फसीलों की सूरत हाल और हालत क्या है, तुम सब कुछ मालूम करोगे। और गद्दार यगीत ये सारी बात सुन लेता है। बुरान और तुरान कहते हैं, जो आपका हुक्म हुजूर, और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब तुर्गत साहब से कहते हैं, तुर्गत गाजी जरा आए, अब आपके साथ कुछ मुशावरत करें। और उस्मान साहब तुर्गत साहब को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इधर जंगल में सोफिया के सिपाही मुसलसल अपने तीर कई सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं। सिपाही छकड़ों पर लगी आग बुझा रहे होते हैं, जबकि तमाम खवातीन उनके सामने ढाले लिए खड़ी होती हैं और तीरों से अपने सिपाहियों का दिफा कर रही होती हैं। जबकि इस दौरान सोफिया जख्मी हालत में रेंगती हुई पीछे बढ़ रही होती है। इस दौरान फलस्तीन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे पकड़ता है और पकड़ कर उठाता है और कहता है, आप जख्मी हैं, हमें पीछे हटना चाहिए। तो सोफिया गुस्से से कहती, मेरे रास्ते से हट जाओ, और अपना खंजर निकालती है और बाला को बुलंद आवाज से पुकारते हुए कहती है, बाला, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के खंजर से मार डालूंगी। और वो खंजर बाला की जानब फेंक देती है। ये देखकर हलीमा बाला के सामने आ जाती है और वो खंजर सीधा हलीमा को जा लगता है और हलीमा जख्मी हो जाती है। हलीमा को खंजर लगा देखकर सोफिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो निहायत शोशो पानी में मुब्तला हो जाती है और वो कहती, कोई ना। और फिर हंसती सिपाहियों से कहता है, फौजियों, हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी करो। और सोफिया को भी पीछे हटा लेता है, जबकि उसके सिपाही भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जबकि इधर हलीमा नीचे जमीन पर आ गिरती है और बाला उसे पकड़ रही होती है। सब भागते हुए हलीमा के पास आते हैं। बाजुंतनी सिपाहियों को भागता हुआ देखकर जरकुताई कहता है, वो भाग रहे हैं, सिपाहियों इनके पीछे जाओ, चलो। बाला कहती, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी सोफिया। और फिर हलीमा से कहती, हलीमा बर्दाश्त करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी मेरी बेटी। लेकिन हलीमा शदीद जख्मी हालत में होती है और उसकी सांसें रुक रही होती हैं। और फिर गोंजा सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों सामान नीचे उतारो, हम हलीमा को गमीने के ले जाएंगे, चलो। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें मोदोर्नो किला दिखाया जाता है और किले का दरवाजा खोला जाता है। इतने में ही क्लाउदियस अपने सिपाहियों के हमरा किले की जानब आ रहा होता है। क्लाउदियस को देखकर किले का तैकफूर कहता, ये कैसे हो सकता है, और क्लाउदियस अपने सिपाहियों को लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाता है। तैकफूर परेशान होते हुए कहता, हम तुमसे ज्यादा सिपाहियों की तवक्को कर रहे थे क्लाउदियस। तो क्लाउदियस कहता, वाकई नकितास, मैंने अपने आदमियों को कुर्बान किया है उस्मान को पीछे धकेलने के लिए, मोदोर्नो को बचाने के लिए, क्या तुम समझ पा रहे हो। और फिर बताता है, उस्मान का हदफ यहाँ है, आज मैंने इसे पीछे धकेल दिया लेकिन वो कल फिर आएगा। तो नकितास कहता, मोदोर्नो का दिफा इस हालत में बहुत मुश्किल है। तो क्लाउदियस कहता, तुम इसका दिफा करोगे, औरतें बच्चे बूढ़े सब हथियार उठाएंगे, हम मोदोर्नो नहीं देंगे। उनमें उस्मान के हर कदम के बारे में मुझे बताने वाला मेरा एक जासूस है, हम उनके मंसूबे जानकर अपनी तदाबीर अख्तियार करेंगे। और फिर गिवेनिक किले में उस्मान साहब और तुर्गत गाजी एक कमरे में मौजूद होते हैं और उस्मान साहब तुर्गत साहब से कह रहे होते हैं, क्लाउदियस के लिए मोदोर्नो जाने वाले हमारे रास्ते के बारे में जानना नामुमकिन था। तुर्गत साहब कहते, अगर दुश्मन तुम्हें मारने की जगह जानता है तो तुम्हारा दोस्त उसका दोस्त बन चुका है। फिर ताबीर है, वाज़ेह है कि हमारे दरमियान गद्दार है मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते, हम जिन्होंने बहुत से दुश्मनों की खोपड़ियों पर रियासत बनाई है, बहुत सो की पीठ जमीन पर ले आई, लेकिन हमारे दरमियान ये गद्दार ये हमेशा हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो तुर्गत गाजी कहता, अजल से ऐसे ही था, अब तक ऐसे ही रहेगा। अगोज की नींद गहरी है और इसका गद्दार बुज़दिल है, लेकिन सरदार नामी शख्स कभी नहीं सोता, वो हमेशा शक के साथ रहता है। ये तुम्हारा बोझ है मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते, यकीनन ऐसा ही है, यकीनन भेड़िया इस मैदान को हरगिज़ नहीं भूलता जहाँ इस पर हमला किया गया था। मैं इस शाम को जैसे तैसे करके बेनकाब कर दूंगा, लेकिन हमारी मंजिल नहीं बदलेगी, हम मोदोर्नो को जैसे तैसे तुर्कों की सरजमीन बनाएंगे। तुर्गत गाजी कहते, ये होगा, यकीनन ये होगा, लेकिन मोदोर्नो किले की दीवारें ऊंची और मजबूत हैं, हमारे सिपाही थके हुए हैं, हलब से निकलने वाले तुर्कमान भी अभी तक नहीं आए, वाज़ेह है कि उनकी आमद में बहुत वक्त लगेगा, हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि शिकस्त का मुंह ना देखना पड़े मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते, ऐसा कदम उठाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही कदम उठाएंगे, हमारे लिए जंग के रास्ते खोलने वाले अजीम रब यकीनन वो हमारी राहें रोशन करेगा, यकीनन हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुर्गत गाजी कहता, कामयाब होंगे, अल्लाह के हुक्म से होंगे। जबकि दूसरी जानब जरकुताई और गोज और काई सिपाही छिकड़े पर जख्मी हलीमा को लेकर गिवेनिक किले की जानब आ रहे होते हैं। बाला ने हलीमा को गोद में लेटाया हुआ होता है और उससे कह रही होती है, मेरी हलीमा तुमने क्या किया मेरी बेटी, तुमने क्या किया, बहुत खून बह रहा है, थोड़ा ही रास्ता रह गया है, बर्दाश्त करो मेरी बेटी, बर्दाश्त करो, कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त करो। और इस तरह बाला मुसलसल हलीमा को हौसला दे रही होती है। हलीमा कहती, माँ मेरी प्यारी माँ, मुझे अपना हक माफ कर दे। बाला कहती, नहीं ऐसी बातें ना कहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है हलीमा, कुछ भी नहीं है। जबकि हलीमा बेहोश हो रही होती है और फिर बाला जरकुताई को पुकारते हुए कहती है, जरकुताई तुम आगे बढ़कर अलाउद्दीन को खबर करो, चलो। और फिर जरकुताई और अगोज तेजी के साथ अपने घोड़े आगे की जानब बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर गिवेनिक किले में खोजा साहब हसन साहब से कहते हैं, गिवेनिक में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा, तबाहशुदा बाजार दोबारा बनाए जाएंगे। तो हसन साहब कहते हैं, बाजार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन तजारत के लिए सबसे पहले ताजरों का एतमाद जीतने की जरूरत है। तो खोजा साहब कहते हैं, इनका भी जंग के सबब होने वाले नुकसान पूरा करके इन्हें मदद दी जाएगी। गिवेनिक एक बार फिर करीबी इलाकों के तजारती मरकज का रूप धारेगा। तो यगीत कहता है, तजारत में इंसाफ जरूरी है, ताजर भी कमाएगा और रियासत भी, हमें इसके लिए तंजीमें बनानी चाहिए। हाँ भाई, खोजा साहब कहते हैं, यकीन तंजीमें बनेगी। यगीत, रोमी आवाम के मुमताज ताजरों को जमा करो। इस दौरान यगीत की नजर उसी रोमी लड़की पर पड़ती है जो कि बच्चों को खाना दे रही होती है, जिसे देखकर यगीत बहुत खुश होता है और खोजा साहब को बताता है, मेरी बांदी अलीना खातून, ये रोमी आवाम के दिल जीतने में बहुत कारआमद साबित होगी। खोजा साहब कहते, मुझे शक नहीं है ऐसा ही होगा, लेकिन तुम एहतियात का दामन न छोड़ना यगीत, मत भूलो कि अजदाद के वतन को तबाह करने के लिए एक चीनी शहजादी काफी थी। तो यगीत कहता, काफी थी, बिल्कुल काफी थी। और फिर इस दौरान आइकुत वहाँ पर आता है और आकर सलाम करता है और बताता है, उस्मान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। खोजा साहब कहते, उस्मान साहब को इंतजार न करवाएं, चलो। और सब उस्मान साहब की जानब बढ़ते हैं और फिर उनके चले जाने के बाद एक बच्चा एक सेब लेकर उसी खातून यानी अलीना खातून के पास आता है और उसे सेब देकर चला जाता है। अलीना उस सेब को लेकर एक साइड पर आ जाती है जहाँ उसे कोई नहीं देख रहा होता और वो उस सेब में से एक पैगाम निकाल कर पढ़ती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, गिवेनिक में बगावत की आग शुरू करो, सोफिया आकर इस आग को बढ़ावा देगी। इस पैगाम को पढ़ने के बाद अलीना वहाँ से चली जाती है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ।